हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। अभी थोड़ी देर पहले आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ है, राइट। और ये लिंक तो खैर 2 बजे ही आ गया था, बट मुझे लगा कि इट माइट बी फेक। हो सकता है फेक हो ये लिंक, और मैं चाहती थी फेक हो। मुझे अभी रिजल्ट नहीं चाहिए था बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग गुड हेल्थ वाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो प्रेशर आ जाता है आप पे कि अच्छा नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मीन्स, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली, आई गेस आज क्या तारीख है, 12 13 तारीख है। वी आर लेफ्ट विद ओनली 16 डेज, है ना। लमसम 16 17 दिन रह जाते हैं हमारे पास। तो इसीलिए भी मुझे था कि यार ना ही आए, बट रिज़ल्ट ने तो आना ही था। और और अभी रिज़ल्ट आया, बट कई लोगों का नहीं खुल रहा होगा, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। ना खुले तो कोई बात नहीं, मतलब खुल जाएगा आज शाम तक। अनलाइक एसबीआई कि आपको 2 3 दिन तक वेट करना पड़ रहा है, आपको रिजल्ट ही नहीं पता है, ऐसा नहीं होगा। आपका खुल जाएगा रिजल्ट। और देखो, जिसका पहला फेलियर होता है ना, ये साल का पहला रिजल्ट था प्रीलिम्स का, और इसमें फेल होने पे ना इतना बुरा फील होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया ही ख़त्म हो गई है आज तो। कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट टेक योर टाइम। आज जैसा आपको करने का मन है वैसा करो। अपने प्यारे लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन लोगों से बात करो। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। जिस लेट इट आउट कि नहीं हुआ है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये चुप के या फिर दुबक के नहीं बैठना है कि अरे यार ऐसा फील हो रहा है मुझे तो किसी से बात करनी नहीं। ऐसा होता है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहला रिजल्ट था इसलिए बुरा लगेगा, लेकिन गियर अप कर लो। और स्टिल यू गॉट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी अभी और बाकी भी प्रीलिम्स हैं, और इट्स जस्ट स्टार्टेड इट्स जस्ट स्टार्टेड, राइट। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और अपने आगे के रिजल्ट्स पे फोकस करो, आगे के एग्ज़ाम्स में फोकस करो। और रिजल्ट ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बुरा लगता है वो आज के लिए लगेगा, लेकिन देखना एक हफ्ते बाद तुम ऐसे सोचोगे कि यार उस टाइम मैंने कितना वक्त अपना बर्बाद कर दिया रोने में, सिसकने में। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश वाला जब स्टेट कोऑपरेटिव का आया था, हालांकि उसी दिन सभी बच्चों को क्लियर हो गया था कि जिसका होना है नहीं होना है, ठीक है। मुझे भी पता था कि जिस हिसाब का एग्ज़ाम आया था, जिस हिसाब का पैटर्न आया था, एसएससी पैटर्न था जीए के सेक्शन में स्पेसिफिकली, तो मुझे पता था कि यही डिसाइडिंग सेक्शन होगा, और जिसका ये नहीं अच्छा हुआ है तो उसका नहीं होगा। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट इट, बट स्टिल इट फील्स बैड टू सी कि आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो आई वॉज जस्ट टेकिंग माई टाइम, है ना। हालांकि यू गाइज वर कॉमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़ एंड ऑल के क्या रहा हमें बताओ। आई वॉज नॉट डूइंग गुड हेल्थ वाइज, प्लस ऐसे भी मैं अच्छी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। बस लाइक ऐसे चिल कर रही थी बस कि ठीक है कोई बात नहीं, आज पूरा लगेगा, कल सब ठीक हो जाएगा, एग्ज़ाम में फोकस करो। बट एनीवे, कमिंग बैक टू माई रिजल्ट, तो मेरा हो गया है प्रीलिम्स। और हालांकि मैंने 69 अटैम्प्ट किए थे, बट द डाउट वॉज स्टिल देयर कि होगा कि नहीं होगा। आई वॉज नॉट श्योर बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्टेट जहाँ पे इतना नेक टू नेक कॉम्पिटिशन रहता है। सीट्स 40-50 हैं, और फिर और ऊपर से मैं इजी शिफ्ट में फंस गई थी। तो मुझे लगा नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, जबकि मैंने 69 अटैम्प्ट किए थे। ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए था, बट स्टिल वो क्वेश्चन मार्क फिर वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि व्हाट इफ़ ना हो तो। सो हाँ, ये हो गया है। तो जिसका नहीं हुआ वो आगे की तैयारी करो, जिसका हो गया है तो 29 को मेंस लाइंड अप है, और उसके लिए अब तैयारी करो। जैसे इसके बाद 2 और रिजल्ट्स आने, ठीक है। आरआरबी क्लॉक, जिसमें कि मेरे अटैम्प्ट सिर्फ 74 है, जहाँ पे कि बच्चों ने 79 80 अटैम्प्ट किए हैं, उसमें मेरे अटैम्प्ट्स काफ़ी लो है, 74। और आईबीपीएस क्लॉक में भी आई एम नॉट श्योर, वहाँ पे भी 91 अटैम्प्ट्स है। क्योंकि उस दिन की शिफ्ट में सभी ने 91 90 सब ने इतने ही, ऑलमोस्ट इतने ही अटैम्प्ट्स किए हैं। बट एनीवे, उस बारे में मुझे नहीं सोचना, बिकॉज 29 को एग्ज़ाम है। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट एग्ज़ाम। और अब स्मार्ट कीड़ा से आप लोग मॉक लगाइएगा, मैं भी स्मार्ट कीड़ा से मॉक लगाऊंगी। और अगर आपके पास अब मतलब इट्स द टाइम कि अब आप अपना एग्ज़ाम रिलेवेंट मॉक लगाइए, ठीक है। आई होप कि आप उतना आपने प्रिपेयर कर दिया है कि अब आप क्वेश्चन को देख के अब पैनिक नहीं कर जाते तो यू नो द स्ट्रैटेजी, और या फिर यू नो द ट्रिक कि कैसे आपको स्किप करना होता है, यू नो द टैक्टिक्स, ठीक है, राइट। आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि वो स्किप करने की पावर आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे स्किप करना होता है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना होता है। तो सो वो फिर स्मार्ट कीड़ा, और स्मार्ट कीड़ा की मॉक लगाना आप शुरू कर दो, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। और इसके अलावा व्हाट यू ऑल आर डूइंग फॉर मीन्स, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
कि तुमने कितना करंट अफेयर कर दिया है, कितना तुमने कंप्यूटर्स कर दिया है, और बाकी की तो सबकी अपनी प्रिपरेशन होती है, उसमें तो मुझे कुछ कमेंट करना ही नहीं है। टॉकिंग अबाउट माई कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो देखो मैंने नहीं किया था, मतलब वंस आई रेड दिस PDF, मैं PDF से ही कर रही थी। उसके बाद फिर ये हो गया कि तबीयत ख़राब हो गई, फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट नाउ आई हैव टू डू इट। और करंट अफेयर का मुझे बता देना तुमने कितना किया और कहाँ से किया है, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और दिस इज़ मी विजय लक्ष्मी साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।